Hello students, welcome to my channel City Commerce Concept. So students, today we are going to start a new topic, that is marketing management. In my previous class, we have already discussed about the introduction of marketing. So let's begin with the new topic, that is marketing management. ओके स्टूडेंट, सो द फर्स्ट इज द मार्केटिंग मैनेजमेंट। यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट होता क्या है। हम लोग ने कल पढ़ा था कि मार्केटिंग क्या होता है, ठीक है, उसके फीचर्स पढ़े थे। अब आपको अगर इस वर्ड को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो क्या बन जाएगा, मार्केटिंग और मैनेजमेंट। और इन दोनों वर्ड से हम लोग वाकिफ हैं, इन दोनों वर्ड से हम बहुत फैमिलियर हैं, हमें पता है कि मार्केटिंग मतलब क्या होता है और मैनेजमेंट मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मार्केटिंग का मतलब तो सो द मार्केटिंग मैनेजमेंट मीन्स द मैनेजमेंट ऑफ द मार्केटिंग फंक्शन। यानी कि मार्केट में जो जो भी फंक्शंस होते हैं हमारे, उसको मैनेज करना ही क्या होता है, हमारा मार्केटिंग फंक्शन मैनेजमेंट रहता है। ठीक है, मार्केटिंग फंक्शन में क्या आता है, जैसे प्लानिंग हो गई, ऑर्गेनाइजिंग हो गई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो मार्केटिंग आपने मार्केटिंग पढ़ी है, उसमें हम क्या क्या देखते हैं कि एक प्रोडक्ट्स बन के कैसे जो है वो मार्केट में आता है। ठीक है, तो वो पूरी चीज को मैनेज करना इज कॉल्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट। So the marketing management refers to planning, organizing, directing, and control of the activities which facilitate exchange of goods and services between producers and consumers or users of products and services. So students, marketing management का मतलब क्या? It refers to the planning, यानी कि हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी प्लानिंग, उसकी ऑर्गेनाइजिंग, उसका डायरेक्शन किस तरीके से बनना चाहिए, उसको कंट्रोलिंग, यानी कि जितने भी हमारा फैसिलिटेशन होता है फ्रॉम द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि उसको प्रोडक्ट को कैसे हमें सेलर तक पहुंचाना है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स तक को देना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो मैनेज करता है, दैट इज कॉल्ड द मार्केटिंग मैनेजमेंट। Okay, now come to the next. Marketing management as the art and science of choosing target markets and getting, keeping, and growing customers through creating, delivering, and communicating superior customer values of management। ठीक है, फिलिप कोटलर, आप लोग सब लोग जानते होंगे फिलिप कोटलर को। ठीक है, तो उन्होंने भी क्या हमें ये एक डेफिनेशन दी है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, ये एक आर्ट साइंस है जो हमें क्या बताता है, जो हमारे टारगेट मार्केट को सेट करता है। टारगेट मार्केट पे आप लोग को पता होगा कि क्या होता है, यानी कि जो मार्केट में हमारी डिमांड होती है, हमारा मार्केट में कंज्यूमर जो है वो किस चीज की डिमांड कर रहा है। ठीक है, ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज। ओके, सो स्टूडेंट्स, मार्केट मैनेजमेंट फिलोसफीज क्या है ये भी मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। तो इसमें फर्स्ट टर्म आता है हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट मतलब कि हम किस पॉइंट के थ्रू हम उस बारे में बात करना चाह रहे हैं, दैट इज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। यानी कि जो हम मार्केट में क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, कैसे उसका प्रोडक्शन है, उसके बारे में हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करना चाह रहे हैं। So some companies believe that it's easy to sell the products when products are inexpensive and are easily available। यानी कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, यानी कि जब हम कोई भी मार्केट सामान बनाते हैं, बेचते हैं, तो कुछ कंपनीज का क्या मानना है कि वो क्या किसी चीज पे विश्वास रखते हैं कि वो सामान बेचना मार्केट में बहुत इजी है, जो क्या होता है, जो सस्ते होते हैं और इजीली अवेलेबल हो जाते हैं हर जगह पे। So the consumers are only interested in easily and extensively available goods at an affordable price। तो कंज्यूमर क्या होता है, वो भी किसके लिए इंटरेस्टेड हो, दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन जो हमें मार्केट में इजीली अवेलेबल हो और एक अफोर्डेबल प्राइस पे हमें अवेलेबल हो। तो दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। नाउ द नेक्स्ट इज प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि वो हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो वो क्या कॉन्सेप्ट लेके आता है, उसके हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो क्या होगा। द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पर्पस दैट द वे टू रियलाइज बिजनेस गोल इज बाय मेकिंग प्रोडक्ट्स दैट आर ऑफ हाई क्वालिटी। ठीक है, तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि वो क्या अपने, अगर मैं अपना कोई प्रोडक्ट मार्केट में लाती हूँ तो मैं क्या देखूंगी कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी हो कि आप कस्टमर को भी क्या वो समझ में आए, चाहे वो सस्ती हो चाहे वो महंगी हो, लेकिन सबसे जरूरी क्या है कि वो क्वालिटी कस्टमर को हमारी समझ में आनी चाहिए। So these firms manufacture the products of superior quality, but they must keep in mind the customers will buy the high quality only when they need or want it। यानी कि कुछ चीजें मार्केट में हमारी ऐसी होती है जो क्या होती है, बहुत रेयर होती है, इजिली अगर अवेलेबल भी होगी तो वो तभी लेंगे जब उनको क्या होगा, उनको उसकी नीड या जरूरत होगी। ओके, नेक्स्ट इज सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट, द फर्म कैन मेक अ कस्टमर बाय समथिंग इवन व्हेन द कस्टमर हैज नो इंटेंशन ऑफ बाइंग इट। अब देखिए सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि उस फर्म में क्या कहता है, सेलिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि फर्म कैन मेक अ कस्टमर, यानी कि फर्म तभी अपने कस्टमर बनाता है इस प्रोडक्ट से, बाय समथिंग इवन व्हेन द कस्टमर हैज नो इंटेंशन ऑफ बाइंग इट, इनके उसको कोई भी इंटेंशन खरीदने का नहीं होता है। Firms relying on selling concept make use of selling concept, make use of advertising powers and other persuasion techniques to influence the customers। यानी कि वो
सेलिंग कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया कि फर्म अपने कस्टमर्स को तभी बनाता है जब वो एडवर्टाइज करता है अपने प्रोडक्ट को, क्योंकि उसका मेन जो उसका इंटेंशन होता है वो क्या होता है, वो इसका ये नहीं होता है कि वो उसको बेचे, उसका प्रॉफिट हो, वो क्या चाहता है कि बस वो उसके गुड्स क्या हो वो सेल हो जाए, और वो कस्टमर्स को क्या करता है अपनी टेक्निक से वो इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द नीड ऑफ द कस्टमर्स, यानी कि मार्केट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वो उसका मेन कॉन्सेप्ट कॉन्सेंट्रेट किस पर करता है, वो अपने कस्टमर्स की नीड्स पे करता है। मार्केटिंग begins with finding what the customers consumers want and thus satisfy consumers and make profit. स्टूडेंट्स मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का जो मेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इसकी इससे रिलेटेड केस स्टडीज आती हैं। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि वो अपने कंज्यूमर्स की नीड के बेसिस पे ही वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाता है, क्योंकि उसका जो मेन इंटेंशन होता है वो दो होते हैं, एक कस्टमर को सेटिस्फाई करना और दूसरा अपनी कंपनी के लिए प्रॉफिट बनाना। So according to a marketing concept, the customer satisfaction is a precondition for realizing firm's goals and objectives. Okay, now next is the societal concept. Societal मतलब क्या हो गया, यानी कि आपके सोशल आसपास का। So under the concept customer satisfaction is supplemented by social welfare, यानी कि जो हमारे सोशली जिस चीज को सपोर्ट करता हो, ठीक है, हमारे कस्टमर जो है हमारे सोशली जो भी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होते हो। A company that adopts a social concept has to balance the company's profit, customer satisfaction and society interest. यानी कि सोशल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में हो जिससे हमारे क्या हो, वो अपनी सारी चीजों का ध्यान रखता है, ठीक है, और वो अपने कस्टमर का ध्यान रखता है, उसकी कंपनी का प्रॉफिट और उस चीज का ध्यान रखता है, और हमारी सोसाइटी का इंटरेस्ट किस चीज पे है उस प्रोडक्ट को लेके, इस चीज का भी वो ध्यान रखता है। दैट इज कॉल्ड द सोशल कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स, हियर इज अ क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं। द फर्स्ट इज name the concept of marketing which pays attention to the social, ethical and ecological aspects of marketing along with customer satisfaction, consumer satisfaction. ये कौन सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स? इट इज वेरी क्लियर, अभी अभी जस्ट हम लोग ने पढ़ा है इसको कि पे अटेंशन टू द सोशल, एथिकल एंड इकोलॉजिकल। अभी हम लोग ने पढ़ा कि क्या था, कौन सा कॉन्सेप्ट है जो अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करता है, प्रॉफिट भी बनाता है, सोसाइटी के इंटरेस्ट को भी देखता है, दैट इज सोशल कॉन्सेप्ट। ठीक है, आई थिंक ये बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा था इन्होंने। ओके सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसमें मेंशन है, मैं चाहती हूँ आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट कि क्वेश्चंस को कैसे पहचानेंगे कि केस स्टडीज के क्वेश्चंस को कि इसमें क्या होगा, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अगर आप लोग के ज्यादा से ज्यादा आंसर्स आएंगे और आप लोग का सपोर्ट होगा तो मैं इससे रिलेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगी। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्टूडेंट्स। थैंक यू।